नमस्ते। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प और डिटेल्ड ऐतिहासिक सफर पर चलने वाले हैं। हम बारीकी से देखेंगे कि कैसे बुद्धा ने अपने समय की सबसे सख्त और रूढ़िवादी सामाजिक दीवारों को एक एक करके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बिना किसी बायस के सीधे हिस्ट्री के पन्नों से डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये सब इतने सटीक और मनोवैज्ञानिक तरीके से हुआ कैसे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर होने वाला है। हम 4 मुख्य कड़ियों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला, महिलाओं का संघ में आना। दूसरा, जाति और ऑब्सेशन यानी मनोग्रस्थी को हराना। तीसरा, भयानक डाकू अंगुलीमाला का हृदय परिवर्तन। और चौथा, अपराधियों और शिकारियों को बदलना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, संघ में महिलाएं और साक्या महिलाओं का दृढ़ संकल्प। जरा इन सन्यासी महिलाओं की हिम्मत पर गौर कीजिए। शुरुआत में जब महाप्रजापति गौतमी ने यह अनुरोध किया तो उसे 1 या 2 बार नहीं, पूरी 3 बार अस्वीकार किया गया था। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने बाल कटवा लिए, सन्यासियों वाले नारंगी वस्त्र पहन लिए और वैशाली तक एक ऐसी थका देने वाली पदयात्रा की कि उनके पैर पूरी तरह सूज गए और धूल से सन गए थे। एकदम फिजिकली एग्जॉस्टिंग जर्नी। आखिरकार रोती हुई गौतमी को इस हाल में देखकर आनंदा को बीच में आना ही पड़ा। यहां पर आनंदा ने जो प्रश्न पूछा वो बेहद चतुर और तार्किक था। उन्होंने एकदम सीधा सवाल दागा कि देखिए, ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार तो शूद्र और महिलाएं मोक्ष पा ही नहीं सकते थे। तो जब शूद्रों को अनुमति मिल सकती है तो महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? क्या बुद्धा भी महिलाओं को उसी पुरानी ब्राह्मणवादी सोच से देख रहे थे? सच कहूं तो इस एक सवाल ने पूरी बहस का रुख ही पलट कर रख दिया। और इस पॉइंट ब्लैंक सवाल का जवाब वो उतना ही क्लियर था। बुद्धा ने स्पष्ट किया कि वो बिल्कुल भी लिंग असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी के समर्थक नहीं हैं। महिलाएं मोक्ष पाने में पूरी तरह सक्षम हैं। तो फिर इनकार क्यों था? उनका इनकार किसी भेदभाव की वजह से नहीं था, बल्कि पूरी तरह से व्यवहारिक, ध्यान दीजिएगा, प्योरली लॉजिस्टिकल चुनौतियों पर आधारित था। इस क्लैरिटी के आते ही 8 मुख्य नियम बनाए गए जिन्हें मानकर महिलाओं के लिए रास्ते हमेशा के लिए खुल गए। और पता है इस फैसले का स्केल क्या था? ये छोटा मोटा बदलाव नहीं था। महाप्रजापति गौतमी के साथ एक ही झटके में पूरी 500 साक्य महिलाओं ने दीक्षा ली। ये आंकड़ा ही अपने आप में डिटेल में बताता है कि इस एक नियम के बदलाव ने उस वक्त की सामाजिक धारणाओं को कितने बड़े पैमाने पर हिलाकर रख दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे किस्से की तरफ, जाति और मोह की हार, जिसमें हम एक चांडालिका की मनोवृत्ति को समझेंगे। कहानी शुरू होती है एक नदी के किनारे, जहां आनंदा पानी मांगते हैं। प्रकृति नाम की एक महिला उन्हें तुरंत मना कर देती है, ये सोचकर कि वो एक निम्न जाति से है। लेकिन तभी आनंदा का एक बेहद शांत पर क्रांतिकारी जवाब आता है, मुझे पानी से मतलब है, तुम्हारी जाति से नहीं। इस एक छोटे से वाक्य ने सदियों पुरानी उस सामाजिक दीवार को ध्वस्त कर दिया। और सच पूछें तो यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने प्रकृति के मन में आनंदा के लिए एक तीव्र आकर्षण, एक डीप ऑब्सेशन पैदा कर दिया। अब देखिए, ये ऑब्सेशन कोई आम आकर्षण नहीं था, ये अपनी चरम सीमा पर था। प्रकृति ने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी मां ने तो आनंद को फंसाने के लिए जादू टोने और आग तक का सहारा ले लिया। जरा सोचकर देखिए, एक सन्यासी को पकड़ने के लिए काले जादू का इस्तेमाल, ये अपने आप में कितना एक्सट्रीम कदम था। अंत में जब प्रकृति आनंद का पीछा करते हुए जितावना तक पहुंच गई तो बुद्धा को बीच में आना पड़ा। उन्होंने एक व्यवहारिक शर्त रखी, मुंडन यानी बाल कटवाना। ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी, ताकि उसके इस एक्सट्रीम फिक्सेशन को तुरंत ब्रेक किया जा सके। अब डिटेल में समझते हैं कि इस ऑब्सेशन को मनोवैज्ञानिक तरीके से यानी साइकोलॉजिकली कैसे तोड़ा गया। एक तरफ प्रकृति को आनंदा के चेहरे, आवाजों और आंखों से प्रेम था। दूसरी तरफ बुद्धा ने उसे कठोर जैविक वास्तविकताओं, एकदम हार्श बायोलॉजिकल रियलिटीज के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने समझाया कि जिन आंखों से वो इतना प्रेम करती है वो दरअसल आंसुओं का घर हैं। नाक और कान सिर्फ गंदगी का घर हैं, मुंह थूक का घर है, और ये पूरा शरीर मलमूत्र का एक डब्बा मात्र है। इन स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों ने उसके फिजिकल आकर्षण की पूरी बुनियाद ही हिला दी। इस साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का असर इतना गहरा हुआ कि प्रकृति की आंखें सच में खुल गईं। उसने कहा कि वो एक ऐसे नाविक की तरह है जिसकी नाव डूबने के बाद अब वो दूसरे किनारे पर आकर पूरी तरह सुरक्षित हो गई है।
इस एक ज्ञान ने उसके पूरे अस्तित्व को बदल कर रख दिया। निम्न जाति के होने के बावजूद वो उच्च कुल के लोगों के लिए एक जीता जागता आदर्श बन गई, जो ये साफ साबित करता है कि ज्ञान और सच्चाई कभी भी जाति के मोहताज नहीं होते। अब चलते हैं तीसरे भाग पर, डाकू का हृदय परिवर्तन, जहां हम अंगुलीमाला का विरोधाभास देखेंगे। यहां इस केस की डिटेल और गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। अंगुलीमाला, इस नाम का अर्थ ही है उंगलियों की माला पहनने वाला। ये एक ऐसा भयानक और रूथलेस सीरियल किलर था जो अपने हर शिकार की उंगली काटकर उसकी माला पहनता था। इसका खौफ इतना ज्यादा था कि पूरे के पूरे गांव खाली हो चुके थे। यहां तक कि लोग 20-50 के झुंड में भी इस रास्ते से गुजरने में कांपते थे। एकदम टेरिफाइंग सिचुएशन थी उस वक्त। फिर भी इन सब बातों को जानते हुए बुद्धा उस रास्ते पर अकेले ही निकल पड़े। अंगुलीमाला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उनका पीछा किया, लेकिन आम चाल चल रहे बुद्धा तक वो पहुंच ही नहीं पाया। थककर जब वो चिल्लाया, तब बुद्धा का वो अद्भुत मनोवैज्ञानिक जवाब सामने आया। उन्होंने ठहर कर कहा, मैं तो रुक गया हूं, क्या तुम रुकोगे? इस एक पैराडॉक्स ने, इस एक उल्टे सवाल ने अंगुलीमाला की हिंसा के उस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ दिया। उसने वहीं अपनी माला एक गहरी खाई में फेंक दी। और इस परिवर्तन की सच्चाई तो तब साबित हुई जब बाद में गांव वालों ने उस पर पत्थरों और दंडों से हमला किया, पर उसने उफ तक नहीं की और पूरी पीड़ा को एकदम शांति से सह लिया। यहां एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ राजा पसेनाइदी थे, जो अपनी पूरी सेना और ढेरों हथियारों के बावजूद इस अकेले डाकू को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बिना किसी हथियार, सिर्फ एक दृढ़ मनोवैज्ञानिक शक्ति और शांति के बल पर बुद्ध ने इस अजय अपराधी को पूरी तरह शांत कर दिया। ये राज्य की सैन्य विफलता के मुकाबले एक शुद्ध मनोवैज्ञानिक विजय थी। आखिर में आते हैं अपने चौथे और अंतिम भाग पर, अपराधियों और शिकारियों का रूपांतरण, जहां हम करुणा की शक्ति को समझेंगे। एक बार फिर से स्केल पर गौर कीजिए। 500 खतरनाक डाकू, एक ऐसी जगह जहां इन हत्यारों का बसेरा था और जिन्हें पकड़ने में खुद राजा की सेना भी हार मान चुकी थी। इन्हें बदलने के लिए बुद्धा ने क्या किया? उन्होंने एक आम व्यक्ति का भेष बनाया और अकेले, बिना किसी सेना या प्रोटेक्शन के, उस खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़े। सच में ये अपने आप में एक बेहद साहसिक और हैरान कर देने वाला कदम था। और जब उन डाकुओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की और अचानक जमीन पर गिर पड़े, तब बुद्ध ने वहां बहुत ही शानदार और डीप दार्शनिक तर्कों का इस्तेमाल किया। उन्होंने समझाया कि शरीर पर लगने वाले घाव तो उस पीड़ा के आगे कुछ भी नहीं है जो दुख इस पूरी दुनिया पर राज करता है। उन्होंने डिटेल में बताया कि अज्ञानता यानी इग्नोरेंस ही सबसे तीखा तीर है जो इंसान को चुभ सकता है, और इसका एकमात्र इलाज है सच्ची निष्ठा और धार्मिक शिक्षा। यही वो शिक्षा है जो मन के हर संदेह को दूर करके जीवन में असली आनंद भर सकती है। इन गहरे और लॉजिकल बातों ने उन 500 डाकुओं को उसी वक्त अपने हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। इसके ठीक बाद 122 शिकारियों के कबीले का किस्सा भी आता है। इन्हें करुणा यानी दया और जीव हत्या न करने के पूरे 12 व्यवहारिक और आध्यात्मिक फायदे डिटेल में समझाए गए। उन्हें क्लियर किया गया कि करुणा से शरीर स्वस्थ रहता है, शांति की नींद आती है और बुरे सपने नहीं आते। यही नहीं, ऐसा व्यक्ति आग, पानी और जहर से सुरक्षित रहता है, युद्ध की हिंसा से बचा रहता है, जहां जाता है सफल होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करता है। इन सीधे, तथ्यात्मक और एकदम प्रैक्टिकल फायदों ने पूरे कबीले को हमेशा के लिए शिकार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे विश्लेषण को डिटेल में समझने के बाद एक बहुत बड़ा और अहम प्रश्न खड़ा होता है। एक तरफ हमने देखा कि सदियों पुरानी जाति व्यवस्था को एक मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे ध्वस्त किया गया। दूसरी तरफ जिन भयानक डाकुओं को सेना और हथियार नहीं रोक सके, उन्हें करुणा और तर्क की शक्ति से झुका दिया गया। तो आज के इस आधुनिक दौर में जब हम अपने समाज की कठोर और रूढ़िवादी विचारधाराओं का सामना करते हैं, तो प्राचीन काल की ये शांति, तर्क और मनोवैज्ञानिक अप्रोचेस हमें क्या सिखाती हैं? क्या आज के वैचारिक मतभेदों और नैतिक दीवारों को भी इन्हीं बारीक और साइकोलॉजिकल रणनीतियों का उपयोग करके गिराया जा सकता है? इस एक्सप्लेनर का मुख्य निष्कर्ष हम सबको बिल्कुल यही सोचने पर मजबूर करता है।